आपने आज का कहा कि पहली मरतबा हुकूमत ने कुछ कापियाँ तकसीम की, क्या वो हुकूमत की तरफ से वो एक कम्प्लीट मुसवदा था जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश किया एक, और दूसरा JUI का जो मौक़िफ़ है ख़ास तौर पे वो आइनी बेंच का है या आइनी अदालत का है इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन? अभी मैं इस बारे में कोई तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन खुदा के लिए आइनी अदालत हो या आइनी बेंच हो, ये दोनों एक दूसरे के मुतबादल हो सकते हैं और इसमें अगर हमारा तनाज़ा ख़त्म हो सकता है तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। चाहे बेंच की सूरत में मामला तय हो या अदालत की सूरत में तय हो, बात उसूलों की है कि हमें अदलिया से वो काम लेना है कि जो हमारे आइनी मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, उनको एक तरफ किया जाए ताकि अदालतें फारिग हों और वो लोगों के जो केसेस वहाँ पर पेंडिंग पड़े हैं उनको फारिग कर सकें, उनको फैसले दे सकें। जी वक़ार में मसवदे के बारे में बताइएगा मौलाना। एक तो यह है कि जो पीपल्स पार्टी ने मसवदा आपको दिया है, आप क्या समझते हैं कि इसमें कितना वो सुकम बाकी है, क्या आप इसके साथ वो कितना इत्तेफाक वो कर सकते हैं? दूसरा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपको अपना ड्राफ्ट देगी, उसके बाद आप वो तीनों मुश्तरका करके हुकूमत को देंगे? कोशिश यही है कि पहले पीपल्स पार्टी और हम इत्तेफाक राय करें, फिर हम वो PTI के सामने पेश करें और वो पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमती इत्तेहादियों के सामने पेश करें। तरतीब तकरीबन यही तय हुई है और इसी पे हम काम आगे बढ़ा। कितना टाइम लगेगा मौलाना इस पर अंदाज़ा? तो जिस वक्त भी ये मामला तय हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि हम कोई ताख़ीर के शौकीन नहीं हैं, लेकिन अगर हमने 18वीं तरमीम में 9 महीने लगाए थे तो कम से कम इसके लिए 9 दिन तो दिए जाए ना। यानी 25 फिर 25 आ गई। मौलाना साहब, कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि आपकी कानूनी टीम ने भी कोई मसवदा तैयार किया हुआ है, क्या कहेंगे? तो इसमें क्या आपको क्या हम इतना बड़ा काम कर रहे होंगे, हमारे पास कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों को हमने स्टेक होल्डर जो हैं, जिनको हमने मुतमईन करना है, जिनको हमने अपने मौक़िफ़ पे आमादा करना है, उन्हीं के सामने पेश किया जाएगा। अब इसको फ़िलहाल तो हम उसकी तशकील नहीं कर सकते। मौलाना साहब ये बताइएगा, ये हुकूमत जो इतनी ज़्यादा सरगर्मियाँ दिखा रही है मसवदे को और आइनी तरमीम को लेके, ये क्या वजह है कि वो 25 से पहले ये सारा कुछ करना चाहते हैं मसवदे को पहले, जबकि आप ये फिर आप उनसे पूछें। मेरे नज़र में ये न मेरे नज़र में ये सवाल है, न मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। शंघाई ताउन तंजीम होने जा रही है जी, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम होने जा रही है, जिसमें आपके दोस्त मुबारक आ रहे हैं, उसका आप कैसे खैर मकदम करेंगे? हम दिलो जान से उनका खैर मकदम करेंगे। वो हमारे मेहमान होंगे, पाकिस्तान की सरजमीन उनका इस्तकबाल करेगी। और इस मौके पर मैंने इसीलिए अपील की थी कि जब वो सरबराहान यहाँ पर मौजूद हों, यहाँ पर वो कॉन्फ्रेंस करें, तो हमें कौमी सतह पर एक यकजहती का इजहार करना चाहिए, क्योंकि जो एतमाद माजी में उनका मुतासर हुआ है और उसको नुकसान पहुँचा है, उस एतमाद को हम बहाल करने में किरदार अदा करें। तो हमने ये बात ज़रूर अपोजिशन से भी की है कि वो इन अय्याम में कोई मुजाहरे ना करें, और उसके बाद भी हमें मौके मिल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उस वक्त में, जबकि सिक्योरिटी के मामलात भी उनके हैं, हुकूमत भी वहाँ पर उनकी मेज़बानी में मसरूफ़ होगी, और इस दौरान में हम मुजाहरे करेंगे तो इसका अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। हज़रत ये बताएं, ये फरमाएं कि ये जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि हमारे पास नंबर गेम हुई है, वो आपको शामिल करके कह रहे हैं या अरकान को मुनर्रफ करेंगे, ज़मीर का वोट देंगे? सीधी बात है हज़रत कि हमने अगर वोट देना होता तो हम आज तक दे चुके होते। ये मामला उसी दिन ख़त्म हो जाना चाहिए था। हम जो अब तक रुके हुए हैं और किसी किस्म का हम उनको वोट देने पे आमादा नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमें जो हुकूमत का तसव्वुर है तरमीम का, वो काबिल कबूल नहीं है। सो हम अपनी तजावीज़ ला रहे हैं, उस पर उनको एतमाद में ले रहे हैं, उनको आमादा कर रहे हैं। जब हमारी तजावीज़ पर आमादगी हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इस काबिल होंगे कि हम वोट भी दे सकें। लेकिन अगर हमारे नज़रिए के मुताबिक नहीं होती
तो फिर ये बातें कहना कि जी के नंबर पूरे हैं, नंबर पूरे हो जाएंगे, सियासी बदअखलाक़ी भी है और इससे आइन को मुतनाज़ बनाने की भी एक बुनियाद पड़ जाएगी और एक मुतनाज़ा तरमीम आइन में लाने की बजाय क्यों ना हम इत्तेफाक राय की तरफ चलें और हमारे इस नज़रिए को कि इत्तेफाक राय से मामलात हल हो जाएं, हर सिमत से उसका खैर मकदम होना चाहिए और हर सिमत से उस पर आमादगी होनी चाहिए। मौलाना साहब ये बताइए, वफाकी हुकूमत ने एक सूबे के हाउस को जो है वो सील किया था, जिसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर डीसील कर दिया गया है। आप वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? तो जो कोर्ट ने कर दिया ठीक किया। मौलाना साहब ये फरमाइएगा, आपने अभी सूबे के हुकूक के हवाले से तहरीक की बात की, तो अब क्या कौम किसी एक नई तहरीक के लिए तैयार रहे? अगर हम तहरीक हैं, हमने कभी भी अपने आप को तहरीक से अलग नहीं किया। हम अपोजिशन हैं और हमने बतौर अपोजिशन मुल्क में सियासी किरदार अदा करना है और हम अगर हुकूमत में नहीं हैं कि हमारे निज़ाम तक रसाई हो तो फिर अवाम के साथ रोने के लिए तो हम कम अज़ कम उनका साथ दे सकते हैं ना।